पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब मिर्जा सुलेमान ने हुमायूं से विद्रोह करके स्वयं को बदख्शां का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तो हुमायूं ने बदख्शां पर अभियान किया। हुमायूं ने जफर का दुर्ग, बदख्शां तथा किशम के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, किंतु किशम के दुर्ग में आकर वह बीमार पड़ गया तथा कुछ दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। दर्शकों को स्मरण होगा कि हुमायूं इस अभियान पर मिर्जा अस्करी को भी अपने साथ लाया था, किंतु जब मिर्जा अस्करी ने देखा कि हुमायूं बेहोश पड़ा है तो उसने फिर से बगावत कर दी तथा कामरान और मिर्जा सुलेमान को भी हुमायूं के बीमार होने की सूचना भेज दी। हुमायूं के स्वामी भक्त सेवक कराचह खां ने संकट की इस घड़ी में फिर वीरता का परिचय दिया तथा मिर्जा अस्करी को अपने डेरे में कैद कर लिया। हुमायूं की बीमारी का समाचार सुनकर कामरान ने अनुमान लगाया कि हुमायूं मरने वाला है, इसलिए कामरान ने बख्तर से आकर गजनी तथा काबुल पर अधिकार कर लिया तथा काबुल में निवास कर रहे मुगल अमीरों एवं बेगों के परिवारों पर बहुत से जुल्म ढाए। उसने हुमायूं के परिवार की औरतों को अस्करी के घर में बंद करके उसका दरवाजा ईंट चूने से बंद करवा दिया। लगभग 2 माह बाद हुमायूं बिल्कुल ठीक हो गया। उसे बताया गया कि मिर्जा अस्करी ने बगावत की थी, इसलिए कराचह खां ने उसे कैद कर लिया है। मिर्जा कामरान ने भी बादशाह की बीमारी का समाचार सुनकर कांधार पर हमला किया था, किंतु बैरम खां ने उसका प्रयास निष्फल कर दिया। अब कामरान काबुल पर अधिकार करके बैठा है। वह शाही परिवार की औरतों, मित्रों तथा बादशाह के विश्वस्त अमीरों एवं बेगों के परिवारों पर जुल्म ढा रहा है। इन समाचारों को सुनकर हुमायूं के आश्चर्य का पार नहीं रहा। हुमायूं के पिता ने हुमायूं को जीवन भर एवं मरते दम तक यह हिदायत दी थी कि हुमायूं अपने भाइयों में सबसे बड़ा है, इसलिए वह अपने भाइयों पर कृपा करे। चाहे वे कितनी ही गलती क्यों न करें, हुमायूं उन्हें सहन करे और उन्हें क्षमा करे। हुमायूं ने जीवन भर अपने पिता की इस आज्ञा का पालन किया था, किंतु उसके भाई समस्त मर्यादाओं को ताक पर रखकर सारी सीमाएं लांघते जा रहे थे। अपने भाइयों की गद्दारी के कारण ही हुमायूं को भारत का राज्य खोना पड़ा था और अब उसके भाई हुमायूं को अफगानिस्तान में भी पैर नहीं टिकाने दे रहे थे। हुमायूं किशम से काबुल के लिए कूच करके मनार पहुंच गया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि जब कामरान को ज्ञात हुआ कि हुमायूं आ रहा है, तब कामरान ने शिरोया के पिता शेर अफगन को अपनी सेना देकर हुमायूं से युद्ध करने के लिए भेजा। शेर अफगन डंका बजाता हुआ चल दिया। डंके की आवाज सुनकर अस्करी के मकान में बंद हुमायूं के हरम की औरतों ने मकान की छत पर चढ़कर इस सेना को हुमायूं के विरुद्ध प्रयाण करते हुए देखा तो वे रोने लगीं और कामरान को बद्दुआएं देने लगीं। डीहे अफगना नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेर अफगन की सेनाओं के बीच घमासान हुआ। इस युद्ध में शेर अफगन की सेना हार गई। कामरान के पक्ष के बहुत से अमीर जीवित ही पकड़ लिए गए। जब उन्हें जंजीरों में बांधकर हुमायूं के समक्ष उपस्थित किया गया तो हुमायूं ने आदेश दिए कि इन मुगलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। हुमायूं के आदेश की पालना की गई। कामरान का एक प्रमुख अमीर जोकी खां भी पकड़ा गया था। हुमायूं ने उसे कैद में रखने के आदेश दिए। इसके बाद बादशाह अपनी जीत के धौंसे बजाता हुआ उकाबैन तक आ गया। यह काबुल के किले के बाहर एक ऊंचा स्थान था जहां अपराधियों को बांधकर रखा जाता था। यहां से काबुल के किले के भीतर का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता था। हुमायूं ने इसी स्थान पर मोर्चा बांधा
तथा काबुल का दुर्ग घेर लिया। काबुल नगर इसी दुर्ग के भीतर बसा हुआ था। 7 महीने तक घेरेबंदी चलती रही। इस समय मिर्जा कामरान काबुल के मुख्य महल में आ गया था, जिसमें कभी बाबर और बाद में हुमायूं रहा करता था। इसे बाला हिसार कहते थे। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि एक दिन मिर्जा कामरान बाला हिसार में अपने निवास से निकलकर बाहर आंगन में आ गया और उसे उकाबैन पर खड़े हुमायूं के किसी सैनिक ने देख लिया। उस सैनिक ने कामरान पर गोली चलाई। कामरान बच गया और वह तत्काल भागकर एक ओट में हो गया। कुछ लेखकों के अनुसार हुमायूं ने कामरान के निवास के सामने तोपें लगवाईं। इस पर कामरान ने अपने सैनिकों को आदेश दिए कि वे हुमायूं के पुत्र मुहम्मद अकबर को लाकर हुमायूं की सेना द्वारा तैनात तोपों के सामने लटकाएं। इस पर लगभग 5 साल का बालक अकबर काबुल के किले की दीवारों पर रस्सियों से लटका दिया गया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि शाही सैनिकों ने बालक अकबर को पहचान लिया तथा इसकी सूचना बादशाह हुमायूं को दी। हुमायूं ने सैनिकों को आदेश दिए कि वे बाला हिसार पर गोलाबारी बंद कर दें। इसके बाद हुमायूं की तरफ से गोलाबारी बंद हो गई, किंतु कामरान के सैनिक उकाबैन पर नियुक्त हुमायूं की सेना पर गोले चलाते रहे। इस पर हुमायूं की सेना ने मिर्जा अस्करी को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया और उसको अपमानित करने लगे। यह एक विचित्र दृश्य था। इस दृश्य की मुगलों ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। एक तरफ तो बाबर के एक बेटे ने बाबर के दूसरे बेटे को तोपों के सामने ला खड़ा किया था, तो दूसरी ओर बाबर के तीसरे बेटे ने बाबर के पोते को तोपों के सामने बांध दिया था। ऐसा मुगलों के इतिहास में इससे पहले या इसके बाद में फिर कभी नहीं सुना गया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि इसके बाद दोनों ही ओर से तोपों और बंदूकों का प्रयोग बंद हो गया तथा दोनों ओर के मनुष्य अपने क्षेत्र से बाहर आकर युद्ध करने लगे, जिससे बहुत से मनुष्य मारे जाने लगे। चूंकि हुमायूं की संतानें, स्त्रियां और उसकी अपनी प्रजा काबुल दुर्ग में बंद थी, इसलिए हुमायूं तो वैसे भी तोपों और बंदूकों का प्रयोग नहीं करना चाहता था। शेर अफगन नामक सेनापति प्रतिदिन काबुल के दुर्ग से निकलता और हुमायूं के सैनिकों को मारकर पुनः किले में आ जाता। एक दिन शेर अफगन ने हुमायूं के एक प्रमुख योद्धा हाजी खां को मार डाला। इस पर कराचे खां ने हुमायूं से आज्ञा मांगी कि वह शेर अफगन से युद्ध करके उसे मारना चाहता है। हुमायूं ने कराचे खां को इस कार्य की अनुमति दे दी। अगले दिन जब शेर अफगन काबुल के किले से बाहर निकला तो कराचे खां पहले से ही तैयार था। उसने शेर अफगन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। शेर अफगन को अपनी वीरता पर बड़ा भरोसा था, इसलिए वह तलवारें सूंघकर कराचे खां पर टूट पड़ा। कुछ देर की तलवारबाजी के बाद कराचे खां ने शेर अफगन को मार दिया। यह कामरान के लिए बड़ा झटका था। अगली कड़ी में देखिए, हुमायूं ने आधी रात को काबुल में घुसकर औरतों को छुड़ाया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।